इसका मतलब जो अबाउजदा के पास दुनियावी दौलत थी वो तहफ्फुज़ रिसालत में लग गई। फिर अल्लाह ने जनाब खदीजा की सूरत में इस्लाम को दौलत दी, वो तबलीग रिसालत में लग गई। उस बीबी ने अपनी सारी दौलत तबलीग रिसालत में लगा दी। अब इसका मतलब है कि इस्लाम आने से पहले भी नबी के घर से दौलत लगी, जब इस्लाम आ गया फिर उसके तहफ्फुज़ के लिए, उसके ऐलान के लिए, उसकी तबलीग के लिए फिर नबी के घर से दौलत लगी। तो अब इसका मतलब अब नबी मदीना आ चुके हैं। अब जुग्राफियाई तौर पर उस दौर में आए, अब नबी मदीना आ चुके हैं, यहां पर एक नई रियासत की तश्कील हो चुकी है। अब यहां से रियासत की इब्तिदा होनी है। अब यहां पर इस्लाम को दौलत चाहिए जो खर्च की जाए, जिसके जरिए से इस्लाम का बोलबाला हो, तबलीग चल सके। अब अल्लाह ने मदीने पहुंचते ही रसूल को यह फतक वाली जागीर अता की। अब इसके जरिए से इस्लाम को पाला जा रहा है। अब जितना रेवेन्यू इस्लाम के पास है वो फतक से आ रहा है। जब इन्होंने गदीर के बाद यौम सहीफा में सहीफा लिखा तो उस वक्त यह तय पा गया था कि अली को मुआशी तौर पर कमजोर करने के लिए सबसे पहला काम यह करना पड़ेगा कि फदक अहले बैत से वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर यह इनके पास रहा तो हम इनको मुआशी तौर पर, इक्तिसादी तौर पर कमजोर नहीं कर सकते। किसी और का माल तो ये खाएंगे नहीं, ये किसी का हक खाते नहीं, इनके पास यही है, ये हम ले लेंगे। जब इनके पास देने को कुछ नहीं होगा तो फिर लोग इनकी बैत क्यों करेंगे? लोग इनके पास आएंगे क्यों? ये अपनी हुकूमत का ऐलान कैसे कर सके? ये मुकम्मल एक साजिश थी जिसके तहत रसूल के जाने के बाद फदक को कंट्रोल में ले लिया गया। कंट्रोल में लेने के बाद उससे अगला जुल्म यह हुआ कि जब पहला खलीफा तख्त पे बैठ गया और शाम के रास्ते से अबू सुफियान वापस पलट आया और इसने वापस पलट के आके सबसे पहला साजिश ये की कि मैं अली को घर से निकालता हूं। अली घर से निकलेगा, मैं अली को कहूंगा हम तेरे साथ चलते हैं, हम रास्ते में बिल्कुल वैसा ही धोखा देंगे जैसा कि उसके आगे सफीन में होना है। हम अली को धोखा दे देंगे, मदीना में अली का कत्ल हो जाएगा, यहीं पर यह बात खत्म हो जाएगी। सीधा गया अमीरुल मोमिनीन के पास हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब को लेके, अली उठिए, अपने हक के लिए आवाज उठाइए, मैं आपके साथ चलता हूं। मौलाना मौदूदी ने लिख दिया ये जुमले, अहले सुन्नत की तारीखों में ये जुमले आ गए हैं। मस्जिद में रेत पे बैठे हुए अली से जब आके इसने कहा अली उठ, अपने हक के लिए सिर्फ आवाज उठा। सिर्फ आपने मस्जिद में जाके ये कहना है खिलाफत मेरा हक है। आपने नियाम से तलवार नहीं खींचनी, आपने सिर्फ मुंह से कहना है कि खिलाफत मेरा अली का हक है, तलवार भी मेरी, मैं मदीने की गलियों को सवार और प्यादों से भर दूंगा, मैं आपको आपका हक वापस लेके दूंगा। अमीरुल मोमिनीन ने जमीन से निगाहें उठाई, उठाकर तू कब से मुसलमान हो गया? तेरा इस्लाम के साथ क्या ताल्लुक? तू इस्लाम का हमदर्द कब से हो गया? और अगला जुमला अमीरुल मोमिनीन का, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं जो पानी तू मुझे पिलाना चाहता है वो गंदला है, जो लुकमा तू मुझे खिलाना चाहता है वो लुकमा अली की हलक से नीचे नहीं उतरेगा, जा किसी और को अपना शिकार कर। वहां से निकल के जब दरबार खिलाफत में आया उसने कहा तुम बैठ गए हो तख्त पे। कहां थे अरब के बड़े कबीले? छोटे कबीलों में खिलाफत चली गई। फौरन दूसरे ने पीछे से आवाज दी, सरदार आप ही का तो इंतजार कर रहे थे, आइए, ये तारीख पढ़ रहा हूं, आइए ये लीजिए बैतुल माल आज के आपके तसर्रुफ। बनी उमैया इस्लाम के मुआशी अमूर के निगरान बन गए।